मेरे प्यारे बच्चे, डाल मजबूत है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी इस एक सवाल से पैदा होती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं। यह मायने नहीं रखता, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो केवल मैं महादेव तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। यह सच है कि सुख में लोग साथ होते हैं, लेकिन दुख में तुम्हें मेरा साथ मिलता है। मेहनत करते रहो, और अगर अभी परिणाम नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करो। याद रखना, जब मैं तुम्हें देने पर आता हूं तो वह इतनी कृपा होती है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अभी बस तुम्हारी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। मुझ पर किया गया कोई भी प्रयास, चाहे वह समय हो, पैसा हो या संकल्प, कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो वह उसके कर्म है, लेकिन याद रखना, तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। एक स्वच्छ पवित्र आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। जैसे धरती के केंद्र का चुंबकीय आकर्षण सभी को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने दिव्यता से सभी शक्तियों को आकर्षित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, शीघ्र ही तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद नीचे गिरेंगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो अपनी श्रद्धा दिखाओ और हर हर महादेव का जाप करो। जिस क्षण तुम मुझे याद करोगे उस क्षण से मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसने लगेगी। आने वाले 2 महीने तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, अवसर और समृद्धि लेकर आएंगे। कोई दिव्य शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। हालांकि मैं अभी इसे पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी नियमों से बंधा हूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि जो तुमने सोचा है उससे कहीं अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। यह सब तभी स्पष्ट होगा जब तुम अपने मन में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी घटित होता है वह हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए तुम अपना विश्वास मुझ पर और भी मजबूत बना लो। फिर देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष घटित होने वाला है, और इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना होगा। यह एक अच्छा संकेत है जो तुम्हारे लिए आ रहा है। अगर तुम पहले से ही मेरे मार्गदर्शन के तहत कार्य कर रहे हो तो अब रुकने का समय है। वह चीज जिसका तुमने इतने लंबे समय से इंतजार किया था अब पूरी होने वाली है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। पर सबसे पहले यह समझ लो कि जब तुम किसी कार्य को लगातार 40 या 50 दिनों तक करते हो तो तुमने एक बात जरूर महसूस की होगी, तुम्हारे अंदर धैर्य और संकल्प मजबूत हो गया है। इस जीवन को पूरी तरह से जियो ताकि तुम्हें कभी कोई पछतावा ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम लाखों में एक हो और तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस बार मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सच्चे समर्पण, धैर्य और ईमानदारी से कार्य करते रहो।
जब भी तुम अपने जीवन में निराशा का अनुभव करो, उस समय अपने मन को शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदैव तुम्हें सही मार्गदर्शन की ओर ले जाऊंगा। जो मेरे भक्त हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर निडर होकर चलो। यह मत सोचो कि वह राह कठिन है, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही समय में तुम्हारे कदमों में होगी। मेरे प्यारे बच्चे, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वहां सभी सुविधाएं तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं, लेकिन केवल तब जब तुम सही मार्ग पर रहोगे। यदि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करके गलत राह पर चलने का प्रयास करोगे तो तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदा सही रास्ते पर चलना। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस विश्वास को मजबूत रखो और मेरे मार्गदर्शन पर चलो। डर और घबराहट में कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है। ऐसे फैसले उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में यह एक बात हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति को तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन कभी हार मत मानना। जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने दिल से लगाकर रखता है वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे प्यारे बच्चे, निडर बनो और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहो। मैं जानता हूं कि तुम निडर हो और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जीवन में डर और कमजोर विचारों को अपने मन से निकाल दो। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो यह विचार अपने मन से तुरंत हटा दो। तुम मेरे संरक्षण में हो और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। मेरे करुणा और दया के कारण तुम सदैव सुरक्षित हो। मैंने जो भी तुम्हारे बारे में कहा है वह पूर्ण सत्य है। जो तुमने अपने जीवन में अनुभव किया है वही सत्य है और वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है, भले ही अभी तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि जीवन में जो हो रहा है उसका कारण क्या है, तब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि यह सब तुम्हारे भले के लिए ही है। जब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। चाहे तुम्हारे सामने कितना भी बड़ा पर्वत खड़ा हो, तुम उसे चीरते हुए आगे बढ़ोगे। तुम्हें अपने कर्म और कर्तव्यों पर ध्यान देना है, अंजाम की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम सही कर्म करते हो तो परिणाम सदैव तुम्हारे पक्ष में होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो पीड़ा और समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई है वे केवल तुम्हारी नहीं है, वे मेरी भी है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को अपने ही समान मानता हूं। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम मेरे संतान हो और मैंने तुम्हें इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि तुम इस जगत को देख सको, अनुभव कर सको और अपनी पहचान बना सको। जब तुम अपनी पहचान बनाते हो और वह भी मेरी भक्ति के माध्यम से, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। अब तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस धीरे धीरे अपने कर्मों और भक्ति को निरंतर जारी रखो। मैं तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे जीवन की हर सुविधा और व्यवस्था का ध्यान रखूंगा। तुम्हारे मार्ग को आसान बनाऊंगा। तुम्हारे लिए कभी कोई देरी नहीं होगी। बस तुम्हें अपनी निष्ठा और भक्ति को बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, एक पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए बहुत कुछ अपने अंदर छुपा कर रखता है। यह बातें तब तक छुपी रहती हैं जब तक कि तुम्हारा जीवन इस संसार में है। यह सत्य बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है
इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो, क्योंकि जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। चाहे वह आज हो या कल, कर्मों का यह चक्र कभी रुकता नहीं है। भगवान तुम्हें प्रार्थना से माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्म अपने परिणाम जरूर देते हैं। इसलिए आज ही अपने कार्यों को सुधारो और अपने अतीत से अनुभव लो। जीवन में अगर लक्ष्य और अनुशासन ना हो तो वह जीवन जीना नहीं बल्कि काटना कहलाता है। कभी कभी लोग बिना गलती किए भी गलत समझे जाते हैं, क्योंकि वे वह नहीं करते जो दूसरे उनसे उम्मीद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जिस इंसान के हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच हमेशा यही होती है कि उसे जो दुख मिला है वह किसी और को ना मिले, और उसे जो सुख मिला है वह हर किसी को मिले। सच्चा प्यार वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हें समय दे और तुम्हारी खुशी की परवाह करें। जैसे लोहे को सिर्फ उसका जंग नष्ट करता है, वैसे ही इंसान को उसकी सोच नष्ट करती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो। तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सदा सुखमय और सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन याद रखो, मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वे लोग बहुत प्रिय हैं जिनके दिल में जगह हम होता है। जब भी तुम जीवन में कठिन दौर से गुजरते हो तो स्वाभाविक रूप से मन में यह सवाल उठता है कि परमात्मा तुम्हारी परेशानियों को क्यों नहीं देखता, तुम्हारे दुखों को डोक क्यों कम नहीं करता। पर याद रखना, जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही कठिन समय में परमात्मा भी मौन रहते हैं, क्योंकि वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा होता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला तुम्हारे कर्मों को देखता है, तुम्हारी वसीयत को नहीं। प्यार भी एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो तुम्हारे जीवन को निखार देता है। कोशिश करना कि प्यार सूरत से नहीं सीरत से करो। एक दिन तुम समझ जाओगे कि अगर सच्चा प्यार जीवन में हो तो बाकी चीजें थोड़ी कम भी हो, फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम गलत इंसान से प्यार कर बैठो तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, फिर भी तुम्हारा दम घुटता रहेगा। प्यार करके भी तुम खुश नहीं रह पाओगे, लेकिन फिर भी उम्मीद रखोगे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। याद रखना, प्यार कभी गलत नहीं होता। हम इंसान ही कभी कभी गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कर्म करने का हर वक्त सही समय होता है। कार्य को टालना और अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस परिस्थिति में हो उसमें तुम्हें खुद ही रास्ता खोजना होगा। परंतु अगर तुम मुझ पर, अपने प्रभु महादेव पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे पास स्वयं आऊंगा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालूं और तुम्हारे सभी समस्याओं को हल करूंगा। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे समर्पण, निस्वार्थ भक्ति और श्रद्धा ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू का अनुभव किया और तुम्हारी भक्ति का आकलन किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में सुख और शांति की बहार आए। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो हां लिखकर मुझे यह बताओ। यह तुम्हारे प्रति मेरे आशीर्वाद का प्रमाण होगा और मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। लोग अक्सर तभी नजरअंदाज करते हैं
जब उन्हें कोई बेहतर विकल्प दिखता है या वे किसी और बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इसलिए जीवन में इतना ना बोलो कि लोग तुम्हारे चुप होने का इंतजार करें, बल्कि ऐसा बोलो कि लोग तुम्हें दोबारा सुनने का इंतजार करें। यह सच है कि खूबियों पर कई लोग प्यार जताते हैं, लेकिन असली प्रेम वह है जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारा साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना जरूरत से ज्यादा जलील करवाने का कारण बन सकता है। इसलिए कभी उस व्यक्ति को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी सच्ची परवाह करता है। कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर जमा करते हुए तुमने अपना एकमात्र हीरा खो दिया हो। मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता। हर किसी को अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत में समय बिताना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कि वही समय तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। जब मन दुखी हो तो अपने मन से यह सवाल पूछो कि कब तक दुखी रहना है। मन कहेगा कि लोग गलत हैं और उन्हें माफी मांगनी होगी, लेकिन सच यह है कि कई बार लोग समझते ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। इसलिए उनके व्यवहार से खुद को दुखी मत करो, बल्कि खुद को मुझ में समर्पित करो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शंकर का यह अद्भुत संदेश ध्यान से सुनो। अगर भगवान तुम्हें किसी चीज के लिए इंतजार करवा रहे हैं तो जान लो कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक देने वाले हैं। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जिंदा लोगों को सहारा देने को भी पुण्य समझते तो जीवन और भी आसान हो जाता। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भोलेनाथ का अनादर कभी ना करो। भगवान का संदेश ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। यह याद रखो कि हंसते रहना तुम्हें दुनिया से जोड़ता है, जबकि आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है, या तो वह तुम्हें कुछ बनाता है या फिर कुछ सिखाता है। इस संसार की पीड़ा से गुजरना भी तुम्हें मजबूत बनाता है। लोग छोटी छोटी बातों पर तुम्हें गलत समझ सकते हैं, लेकिन तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। सभी से दूर रहकर स्वयं को जानो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, सुख की लालसा से ही दुखों का जन्म होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हें कभी झुकने ही नहीं देते। महान व्यक्ति की पहचान केवल उसके काम से नहीं बल्कि उसके बर्ताव से भी होती है। काम भले ही बड़ा करो, लेकिन आचरण ऐसा रखो जैसे कुछ किया ही ना हो। जब तुम खुद को अकेला महसूस करो, हिम्मत हार जाओ या रास्ता ना मिले तो अपने मन के अंदर झांक और खुद से कहो, मैं हूं ना कल से करेंगे। यह वह वाक्य है जो जीवन में प्रगति को रोकता है। इसलिए इसे त्यागो और अभी से अपने कर्मों को आरंभ करो। कभी किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। जीवन में चाहे कितना भी बुरा हो रहा हो, फिर भी मुझ पर विश्वास रखो। मैं हर परिस्थिति में कुछ अच्छा तुम्हारे लिए ही सोचता हूं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी कमजोर मत समझो, उसकी सरलता उसका संस्कार है। कमजोरी नहीं, महादेव कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हो। एक दिन सब यही रह जाएगा, जो कुछ भी तुमने कमाया है वह यहीं छूट जाएगा।
कि केवल तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे, इसलिए अच्छे कर्म करो, यही सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, रोने से कुछ हासिल नहीं होता। हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विवेक से करो। अब जिस परिस्थिति का तुम सामना कर रहे हो उसमें यह व्यक्ति तुम्हारे साथ कोई स्थायी भविष्य नहीं देख रहा है। इसके दिल में और आसपास बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है जो इसके प्यार पर हावी हो जाती है। इस वजह से यह हमेशा तुम्हें गलत ठहरा है और तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने सिर्फ इसे उसकी उम्मीद से ज्यादा और औकात से अधिक प्यार दिया है। यह वही प्यार है जो इसे अब तक किसी और से नहीं मिला। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी हैं, जो सिर्फ अपना काम निकालते हैं। यह नकारात्मकता इसे घेर लेती है और इसे यह लगता है कि तुम भी वैसे ही हो। इसका मन इसे धोखे का शिकार बना देता है और इसे विश्वास दिलाता है कि तुम भी इसे धोखा दोगे जैसे बाकी लोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मार्ग कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। यह नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और तुम एक दिन स्पष्टता से देखोगे कि सच्चाई और प्रेम ही सदा टिकता है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कुछ समय बाद जब लोगों के कर्मों का घड़ा भर जाएगा तब उन्हें ऐसी कठोर पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब तुम दूसरों का मजाक बनाते हो, उन पर टिप्पणी करते हो और उनकी कमजोरियों पर हंसते हो, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता। यदि कोई शिव की भक्ति कर रहा है और तुम उसे तुच्छ समझते हो या उसका अपमान करते हो, तो तुम पाप के भागी बनते हो और पाप की सजा अत्यंत भयानक होती है। इसलिए मेरा कहना मानो और उन लोगों की निंदा से दूर रहो जो ऐसा करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम मेरी बातों को मानकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो। जब तुम इस बदलाव के लिए कदम उठाओगे तो मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे मार्ग को सरल और सुगम बनाऊंगा। ओम नमः शिवाय। आज तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली और अद्भुत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में सुख सुविधाएं लाने वाला है। इस संदेश को गंभीरता से स्वीकार करो और इसे छोड़ने की गलती मत करना। अगर तुम इसे स्वीकार करते हो तो इसे अभी लाइक कर दो और हर हर महादेव लिख दो। यह संदेश मिलना तुम्हारे लिए एक संकेत है कि जो होने वाला है वह अद्वितीय और असाधारण होगा। तुम्हारा सरल व्यवहार और कर्तव्य के प्रति निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ओ महादेव तुम्हारे लिए कह रहे हैं ताकि तुम्हें रोज मेरा दिव्य संदेश प्राप्त होता रहे। यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। अब वह आध्यात्मिक कार्य जो बहुत समय से प्रतीक्षित था कुछ ही दिनों में संपन्न होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हें दूसरों की बातों में नहीं पड़ना है और ना ही उनकी बातों को अपने हृदय में रखना है। यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां तक तुम पहुंच सकते हो, क्योंकि उनकी सोच सीमित और भौतिक है। उनकी सोच विपरीत दिशा में है और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह पूरी तरह से ईश्वरीय है।
तुम्हारी क्षमता और विचारधारा उन लोगों से कहीं आगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित किया है। वे केवल अपने अहंकार में जीते हैं और उन्हें भक्ति, पूजा पाठ और ईश्वर की महिमा का कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें नहीं पता कि ईश्वर की भक्ति से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वह साहस नहीं है जो तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वे अपने कर्मों से ही दंड के पात्र होते हैं। एक समय आएगा जब उन्हें उनके कर्मों का परिणाम मिलेगा और तभी वे समझेंगे कि ईश्वर की भक्ति और समर्पण का क्या महत्व है। लेकिन अभी वह समय नहीं आया है। अभी थोड़ा और समय बाकी है। तुम्हें मेरे मार्ग पर चलते रहना है और किसी भी चीज से डरना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करोगे, मैं तुम्हें उठाने आऊंगा। जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेंगी तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम जो भी चाहो मुझसे मांगने में संकोच मत करो। याद रखना, जो चीजें तुम्हें असंभव लगती हैं वे मेरे लिए बहुत सरल है। मैं हर टूटे हुए को पुनः स्थापित कर सकता हूं और उसे कुछ अद्भुत में बदल सकता हूं। मुझे तुम्हारी सहायता करनी है, इसलिए मुझे अपने जीवन में आने दो और मेरा सहारा लो। तुम मुझ पर भरोसा रखो और सावधान रहो, क्योंकि जीवन में हर प्रकार के लोग मिलेंगे। लेकिन याद रखना, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं मापा जाता। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम अभी कर रहे हो उसका परिणाम अवश्य तुम्हारे सामने आएगा। यदि तुम निर्दयता से पेश आओगे, किसी के साथ दया नहीं दिखाओगे और अपने धर्म को भूलकर केवल बुरे कर्म करोगे, तो याद रखना इसका दंड भी उतना ही कठोर होगा। जब तुम साधु संत, महात्मा या सिद्ध पुरुषों की बातों का अनादर करोगे, उन्हें अपमानित करोगे और उनकी सलाह को ठुकराओ, तब तुम सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। तुम्हारे इन बुरे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और वह पीड़ा इतनी कठोर होगी कि तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम होगा। जब तुम बुरे कर्म करते हो, निर्दय होते हो और अपने जीवन में अराजकता फैलाते हो, तब एक दिन तुम्हारे सामने वह समय आएगा जब तुम्हें अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ेगा। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है। अगर तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे, शिव भक्ति में लग जाओगे या किसी भी ईश्वर की पूजा और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, तो तुम्हारे पापों का नाश होगा जो तुम्हें दुख और पीड़ा दे रहे हैं। वे सब समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नर्क के समान